बिजनौर के अफजलगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर स्थित गांव जिकरीवाला के समीप बाइक व रोडवेज व बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार दो सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो जाने पर परिजनों में कोहराम मच गया, जबकि बाइक पर सवार दो किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को राहगीरों की मदद से सीएचसी में भर्ती कराया गया। पुलिस ने दोनों भाइयों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भेज दिया था। वहीं पुलिस ने मृतक की मां की तहरीर पर रोडवेज बस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। मृतक के परिजनों का आरोप है कि एक घायल पुत्र फहीम की मौत डॉक्टरों की लापरवाही से हुई है। इस मामले में उन्होंने उच्च अधिकारियों से कार्रवाई किए जाने की मांग की है, जबकि शुक्रवार की शाम दोनों सगे भाइयों के शव गांव नापका में पहुंचने पर परिजनों में कोहराम मच गया। दोनों भाइयों को उनके अपने गांव में स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के गांव नापका निवासी तायरा खातून पत्नी मोहम्मद शाकिर ने बताया कि बृहस्पतिवार की देर शाम 8:30 बजे मेरा पुत्र फहीम अहमद उम्र 21 वर्षीय, दूसरा पुत्र फरमान अहमद उम्र 19 वर्षीय, पोता अल्फेज उम्र 6 वर्षीय, पुत्र शाहरुख तथा मेरे भाई मोहम्मद ताहिर का पुत्र अली मलिक निवासी गांव हर्रा ढक्का थाना धामपुर खाना खाने की बात कहकर अपने घर से निकले थे। जैसे ही उनकी बाइक गांव जिकरीवाला में स्थित उधेवाला कट के समीप पहुंची तो धामपुर की ओर से तेज रफ्तार से आ रही रोडवेज बस उत्तराखंड रुद्रपुर ने लापरवाही से बाइक में टक्कर मार दी। बाइक पर सवार युवक फरमान अहमद उम्र 19 वर्षीय की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार मोहम्मद फहीम, पोता अल्फेज तथा भतीजा अली गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों को राहगीरों की मदद से सीएचसी अफजलगढ़ में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान सीएचसी अफजलगढ़ में फहीम अहमद उम्र 21 वर्षीय की भी मौत हो गई, जबकि अल्फेज तथा अली को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं सड़क दुर्घटना में रोडवेज बस चालक बस लेकर मौके से फरार हो गया। सड़क दुर्घटना में बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं राहगीरों सहित परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही से सड़क दुर्घटना में घायल फहीम अहमद की तड़प तड़प कर मौत हुई है। इस मामले में उन्होंने उच्च अधिकारियों से जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। नगर के जिम्मेदार लोगों सहित ग्रामीणों का कहना है कि सीएचसी अफजलगढ़ में अक्सर डॉक्टर गायब रहते हैं। मौके पर मात्र एक ही डॉक्टर सहित फार्मासिस्ट ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, जबकि आगामी त्योहार कावड़ यात्रा आने वाला है। राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर आए दिन कोई ना कोई बड़ी सड़क दुर्घटना होती रहती है। सीएचसी अफजलगढ़ में 2 डॉक्टर व 2 फार्मासिस्ट 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहने चाहिए, ताकि बड़ी छोटी घटनाओं में घायल लोगों की जान बचाई जा सके। उन्होंने इस मामले की उच्च अधिकारियों से जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है, जबकि शुक्रवार की देर शाम दोनों सगे भाइयों के शव गांव नापका में पहुंचने पर परिजनों में कोहराम मच गया। दोनों भाइयों को देर शाम गांव में स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उधर सीएचसी अफजलगढ़ में तैनात डॉक्टर मोहित कुमार का कहना है कि राहगीरों सहित परिजनों द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार है। उधर थानाध्यक्ष सुमित राठी ने बताया कि मृतक युवकों की मां तायरा खातून की तहरीर पर रोडवेज बस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस अवसर शोक संवेदना व्यक्त करने वालों में नजीबाबाद सपा विधायक हाजी तस्लीम अहमद, बड़ापुर 19 से पूर्व सपा प्रत्याशी कपिल गुज्जर, प्रधान नापका मुस्ताकीम मलिक, सपा नेता इंजीनियर इकबाल मलिक, मास्टर यामीन अहमद, यासीन बाबू तथा मास्टर नफीस मलिक आदि उपस्थित रहे। बिजनौर के अफजलगढ़ से शुएब कुरैशी की रिपोर्ट। वाला मेरा फ्रेंड है, इसी कार थी। अब रही एम्बुलेंस की बात, तो एम्बुलेंस आपकी कम से कम मेरे ख्याल से भैया कम से कम 15 से 20 मिनट तक नहीं पहुंची। फिर हम अपनी गाड़ी लेके गए, अपनी गाड़ी खड़ी थी मेरे फ्रेंड की, उसमें लेके आए। सुनो एक मिनट वहाँ से हम उठा के लेके आए। अभी भी उसकी गाड़ी में पीछे खून देख लो कितना पड़ा है, और लगभग 1 मिनट 15 से 20 मिनट आप कागज बनने में यहाँ लगे पड़े हो। कोई तो ट्रीटमेंट आप देते हैं, ट्रीटमेंट देने के बाद हम कागज भर रहे हैं। नहीं, ट्रीटमेंट देने के बाद हमने कागज भरना शुरू किया है। हम पहले कागज लेके क्यों बैठेंगे यहाँ पर? नहीं, कोई ट्रीटमेंट आपने नहीं दिया।
ये बहुत ये जनता के आदमी है जी, ये बता रहे हैं। ये डॉक्टर साहब है, ये डॉक्टर मैं भी साहब। आपकी लाइन का हूँ, छोटा सा आदमी हूँ। आप मुझे बताइए, वो फ्रैक्चर्ड है, सर में हाइड इंजरी है, इसको फ्रैक्चर है सर में, उसके लिए मैं सिर्फ इसको अपनी फर्स्ट एड दे के यहाँ पे रिफरी तो कर सकता हूँ, उसका एक्सरे तुरंत करके यहाँ पे ऑपरेशन थोड़ी सर करूँगा। यहाँ पे फर्स्ट एड साहब आपका कैमरा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, आपने कोई ट्रीटमेंट दिया पेशेंट को? बिल्कुल, कौन सा? बताओ भाई चीज़ नहीं भैया ये जो पेशेंट सेकंड वाला जो एक्सपायर हुआ है, आपने कुछ नहीं दिया। हाँ, ये सेकंड वाला यहाँ जो था, वो ऐसे हिल रहा था। जो सेकंड वाला हमारा कैमरा लग रहा है, आप चेक कर लो, उसको इंजेक्शन लगे नहीं लगे, मैं भी दिखा सर, अगर दिया होगा तो मैं नहीं, अगर आपने दिया होगा तो मैं ऑन कैमरा माफी नहीं मुझे अच्छा एक बहुत बढ़िया, आपकी बात सही है। बहुत बड़ी बात है। हम उसे क्यों नहीं ट्रीटमेंट देंगे? मुझे बताइए, हम उसे दे रहे हैं तो उसे क्यों नहीं देंगे? पेन किलर ही दे देते। नहीं, क्यों नहीं देंगे, ये मुझे रीजन बताइए आप। जब मैं उसे दे रहा हूँ, दो परिचयों को दे रहा हूँ, वो वहाँ सामने सीरियस पड़ा है, तो उसे क्यों नहीं दूंगा मैं? जब वो एक्सपायर हुआ है आपने क्यों नहीं दूंगा, मुझे बताइए। एक मिनट सर, जब वो एक्सपायर हुआ है मैंने ही आपको बताया कि ये बंदा भी निकल गया। आपने मुझे नहीं बताया, मैंने देखा है तो इन्होंने बताया था हमसे। आपने कहा है, आपने यहाँ पे कहा है कि ये भी निकल जाएगा। ये भी निकल जाएगा, लेकिन जब दोबारा हाथ चेक करा ना, निकल गया। सर कोई गलती है तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, लेकिन अगर आप एक पेन किलर भी देते कि क्या पता शायद 10-20 मिनट छोड़ लेता। जी, इसको हमारी तरफ से हमने इंजेक्शन दिए हैं, इससे ज्यादा हम सफाई नहीं देते। आप चाहो तो कैमरे चेक ठीक है सर, ठीक। मैं चेक करा दूं आपको। क्या नाम है आपका? डॉक्टर मुकेश कुमार, कहाँ के हो आप? अफजलगढ़। अफजलगढ़ के रहने वाले हो? अफजलगढ़ प्रॉपर अफजलगढ़ निवासी गुरुद्वारा। ठीक है, धन्यवाद। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस आया था, जिसमें 4 लोग यहाँ पे आए थे, लाए गए थे, और जिनमें से एक जो है ब्रोड डेड था, वो हाल लाते डेथ हो चुकी थी उसके पहले। एक बहुत ज़्यादा सीरियस था, और 2 बच्चे और थे जिनको फ्रैक्चर थे, उसको भी फ्रैक्चर था, और इंटरनल ब्लीडिंग भी हो रही थी उसको, इन बच्चों को भी। और हमने इनको जो फर्स्ट एड यहाँ पे दे सकते हैं, जो ट्रीटमेंट किया जा सकता है वो किया उनको, और उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रिफ़र कर दिया गया। सड़क दुर्घटना में कितने लोगों की मौत हो गई इस मामले में? इसमें 2 लोग, एक तो यहाँ पे जो आए थे वो डेथ थे, और एक दूसरा यहाँ पे जिसकी दूसरे की यहाँ पे डेथ थे। रेफर कितने डॉक्टर? रेफर 2 बच्चे, वैसे तो तीनों ही रेफर थे, लेकिन एक की डेथ हो चुकी है, इसलिए अभी 2 रेफर। धन्यवाद। दोनों बच्चे हैं। धन्यवाद। मैं मोहम्मद इकबाल, ग्राम में पोस्ट गोरखपुर नापका से। मेरे परिवार के 4 सदस्य, जिसमें 4 सदस्य 2 सदस्य बहुत ज़्यादा हालत में गंभीर हो चुका था एक, और उनको एक CHC अस्पताल पहुँचाया गया। एक ने दम तोड़ दिया था, ऑन द स्पॉट ख़त्म हो चुका था, और एक को लेकर के वहाँ CHC लेकर के गए। वहाँ पर डॉक्टर द्वारा जो उनको कोई इलाज नहीं दिया गया, ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, इसलिए लगभग 47 से 50 मिनट तक वो बच्चा तड़पता रहा, उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। मैं शासन और प्रशासन से ये गुहार लगाता हूँ कि इस तरह की जो घटना होती है हमारे CHC हॉस्पिटल में, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम ट्रीटमेंट बच्चों को, किसी भी मरीज़ को ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो ये, और ये जो यहाँ पर हमारे कैमरे लगे हुए हैं, ये लोग ड्यूटी पर नहीं रहते हैं, बड़े डॉक्टर जो हैं ये नहीं रहते हैं, तो इनका जो CCTV कैमरे लगे हुए हैं, इनको खंगाला जाए, इनकी जांच की जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और ये MSC मनोज कुमार शर्मा जी खास करके इस कदर लापरवाही करते हैं कि इनकी वजह से ही हमारे भतीजे की जान गई है। ये बड़े दुख की बात है, हमारा दिल रो रहा है। हम जानते हैं कि हमारे 2 भतीजे, इनके फादर नहीं थे, इनके बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे, उस वक्त से इनकी माँ ने कैसे पाला होगा, हमने कैसे पाला होगा इन बच्चों को, और ये आज बच्चे थोड़े बड़े हुए तो आज इन बच्चों को हम नहीं देख पाए, और ये बच्चे हमारे एक्सपायर हो गए। ये सिर्फ CHC अफजलगढ़ की एक कमी रही, डॉक्टरों की, हमारे बच्चे एक्सपायर हो गए। मेरा नाम सकीम मलिक, और मैं वर्तमान ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत गोवर्धनपुर नापका से। मुझे शाम के समय जब सूचना मिली तो मेरे गांव के 2 व्यक्ति, फ़हीम और फरमान, उनके परिवार के 2 सदस्य और थे, वो किसी काम से अफजलगढ़ जा रहे थे शायद, तो वहाँ पे उनका एक रोडवेज बस से एक्सीडेंट हुआ। वहाँ पे बैठे हुए राहगीरों ने उनको उठाकर, कोई एक डॉक्टर साहब थे मुकेश कुमार जी, उन्होंने अपने वाहन से उनको CHC अस्पताल भर्ती कराया। वहाँ पे ले जाने के बाद फ़हीम की सांसें चल रही थी, और लगभग
50 मिनट तक, जहाँ तक की जानकारी मिली है मुकेश जी के द्वारा, वो जीवित था। लेकिन वहाँ पे CHC में डॉक्टर के द्वारा उसको सही से ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, इसलिए फैमिली भी वहाँ पे मृत्यु हो गई। और देखिए ये बहुत ही निंदनीय घटना है। गांव में शोक की लहर डूबी हुई है, सभी गांव में और आसपास के गांव में इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। मैं शासन और प्रशासन से ये गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि हमारे इस CHC अस्पताल जो है अफजलगढ़, इसमें थोड़ा देखभाल की जाए ताकि मरीज़ की जान न जा सके।